हौसला रखिए, ऐसा समय भी आएगा कि घड़ी दूसरों की होगी और समय आपका। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। मैं एस्ट्रोलॉजर संदीप हूँ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल वृषभ राशि चैनल में, और आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। महादेव जी का आशीर्वाद हमेशा आप सभी के ऊपर बना रहे। दोस्तों, आज आपने थंबनेल पर भी देख लिया और टाइटल में भी आज हम लिखे हैं कि वृषभ राशि वालों, राजा जा रहे हैं राजकुमार के घर। अब कुछ बड़ा होने वाला है। राजकुमार कैसे जा रहे हैं राजकुमार के घर, क्या बड़ा होने वाला है, किस तरीके से आपके भाग्य बदलने का समय है। जी हाँ, भाग्य का साथ मिलेगा। किस प्रकार मिलेगा आइए जान लेते हैं। लेकिन यह वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं नाम राशि के आधार पर भी और लग्न के आधार पर भी। ठीक है, चंद्र राशि पता है तो चंद्र राशि के आधार पर ही देखने आप प्रयास कीजिएगा। देखिए दोस्तों, हो क्या रहा है, ग्रहों के राजा होते हैं सूर्यदेव, जबकि ग्रहों के राजकुमार कहा जाता है बुधदेव को ज्योतिषी शास्त्र में। राजा सूर्यदेव इस समय कहाँ पर बैठे हैं? 4 नंबर की राशि में बैठे हैं, कर्क राशि में। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा होते हैं। चंद्रमा की राशि में सूर्य है। इसका मतलब ये हुआ कि सूर्यदेव मित्र राशि में होकर के बड़ी अच्छी पोजीशन में बैठे हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सूर्यदेव इस ग्रह के साथ में बैठे हुए हैं, बुध के साथ, और बुध आदित्य राजयोग बना रहे हैं। अच्छी बात है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि ये पहला घर है, ये दूसरा घर और ये तीसरा घर। तीसरे घर को पराक्रम भाव कहा जाता है। 3rd हाउस में बैठे हैं सूर्यदेव। 3rd हाउस पर मंगल का प्रभाव होता है। मंगल और सूर्य मित्र हैं, यानी मित्र के घर के प्रभाव में है कौन? सूर्यदेव। ये भी अच्छी बात है। अब हो क्या रहा है? जी हाँ, आज से होने ये जा रहा है कि सूर्यदेव नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं, यानी पुष्य नक्षत्र से निकल करके अश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि पुष्य नक्षत्र के स्वामी होते हैं शनि, जबकि अश्लेषा नक्षत्र के जो स्वामी होते हैं वो माने जाते हैं बुध। इंपॉर्टेंट क्या है? तो ये सूर्य और शनि आपस में पिता और पुत्र हैं। शनि कौन है? पुत्र हैं। और सूर्य कौन है? पिता है। पिता और पुत्र तो हैं, लेकिन ग्रहों में एक दूसरे का शत्रु ग्रह माना गया है। यानी अपने शत्रु शनि के पुष्य नक्षत्र से सूर्यदेव निकल चुके हैं और बुध के नक्षत्र में आ गए हैं, अश्लेषा नक्षत्र में। बुध को ग्रहों का राजकुमार कहा जाता है। ग्रहों के राजकुमार के नक्षत्र में आए हैं सूर्यदेव, जो इन ग्रहों के राजा हैं। राजा राजकुमार के नक्षत्र में। अच्छी बात है, राजा की शक्ति बढ़ जाती है अगर राजकुमार का सहयोग मिल जाए। जबकि ऐसा माना जाता है कि बुधदेव को सूर्य पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। जैसे शनिदेव तो सूर्य पुत्र हैं ही, ऐसे ही बुधदेव को सूर्य पुत्र कहा जाता है। इसीलिए ही इन्हें राजकुमार बनाया गया है। ग्रहों का राजकुमार, ग्रहों का युवराज। युवराज किसे बनाया जाता है? जो पुत्र होता है, तो पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। यानी बुधदेव के साथ सूर्यदेव का संबंध बड़ा खास है, अच्छा है। समझ में आ गया? इसके बाद ये भी जानना बहुत जरूरी है कि बुधदेव को माना जाता है फाइनेंस का स्वामी, जॉब का स्वामी। ये बैंकिंग के स्वामी होते हैं। आईटी क्षेत्र से रिलेटेड जो जॉब होता है या कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी जितनी भी जॉब हैं बुध के अंडर में होती हैं। बैंकिंग से रिलेटेड, आईटी से रिलेटेड, साथ साथ आपका कंसल्टेंट हैं, आप काउंसलर हैं, मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो भी जॉब हैं बुधदेव देते हैं। यदि आप साथ ही साथ फाइनेंस से रिलेटेड हैं तो ये बुधदेव के अंडर में जॉब आती है। कैरियर के स्वामी माने जाते हैं बुधदेव, जबकि सूर्यदेव को मान सम्मान का स्वामी माना जाता है। गवर्नमेंटेड जितने भी काम हैं, सरकारी काम काज हैं, उसे सूर्यदेव देखते हैं। एजुकेशन के मामले में बुध और सूर्य को बड़ा गहरा
बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। जी हाँ, एजुकेशन फील्ड से सूर्य भी देते हैं और बुध भी देते हैं। अब क्या प्रभाव होगा जब सूर्यदेव अश्लेषा नक्षत्र में आ जाएंगे? आपका जीवन में कैसे बदलाव आ सकता है, क्या चेंजेस आ सकते हैं आपकी लाइफ में? वैवाहिक जीवन हो, आपका प्रेम संबंध हो, रुपये का आना जाना, धन से रिलेटेड क्या बदलाव हो सकता है, विदेश के मामले में आपका कैरियर, जॉब, स्वास्थ्य, स्वभाव, पारिवारिक जीवन, आपकी पर्सनल लाइफ, साथ साथ प्रेम जीवन आपका कैसा रहेगा आपका विदेश का मामला। आइए सारी चर्चा कर लेते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान देना चाहिए, ये हाथ जोड़कर विनती करते हैं, यदि हमारा समझाने का तरीका आपको समझ में आया हो और अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा। लेकिन कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा भावना के साथ ओम जय सूर्याय देवो नमः जरूर लिखिएगा, सच्ची श्रद्धा भावना से, ठीक है। देखिए, वीडियो ग्रह गोचर के आधार पर है और गोचर का जो प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ेगा वो 10% पड़ता है। ये ध्यान रखना होगा, आपको ध्यान रखना चाहिए हमेशा ही। ग्रह गोचर करने से सारा का सारा प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि 90% प्रभाव हमारे जीवन पर जो पड़ता है वो हमारी खुद की जन्म कुंडली का होता है, जिसके आधार पर हम क्या करते हैं, जन्म कुंडली के आधार पर हम कर्म करते हैं। जैसा जन्म कुंडली में लिखा हुआ है वैसा आप कर्म करेंगे। जैसा लिखा हुआ कि आज आप ये बोलने वाले हैं, तो ये आपकी जन्म कुंडली में लिखा हुआ है, वही आप बोलते हैं। जो हम बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं, ये हमारी जन्म कुंडली में लिखा हुआ है कि आज हम ये बोलेंगे और वही हम बोल रहे हैं। जो लिखा हुआ है वो जन्म कुंडली है और जो हम काम कर रहे हैं वो कर्म है, और कर्म का प्रभाव कितना पड़ेगा फिर? 90%। ऐसा नहीं है कि जो आप करते हैं वो कर रहे हैं लेकिन कुंडली में लिखा हुआ नहीं है। कुंडली में जो लिखा हुआ वही मनुष्य करता भी है। हाँ, एक चीज है जो कुंडली में नहीं लिखा हुआ, वो यदि आप कर लें उसे बोलते हैं भाग्य बदलना। आप भाग्य बदल भी सकते हैं अपने कर्म के आधार पर। चलिए, वो अलग की चीज़ें हो गई, हो सकता है आपको ये तो जानकारी होगी ही, क्योंकि आपको तो वृषभ राशि है। वृषभ राशि शुक्र की राशि होती है और बड़ी अच्छी राशि मानी जाती है वृषभ राशि। तो समझ गए होंगे, गोचर का प्रभाव 10% पड़ता है। और हाँ, यदि आपको लग रहा है आपके जीवन में समस्याएं ज़्यादा चल रही हैं, ऐसा तो कोई व्यक्ति ही नहीं है जिसके जीवन में समस्याएं ना हो, लेकिन यदि ज़्यादा समस्याएं लगती हैं तो आपको अपनी जन्म कुंडली का एनालिसिस किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से ज़रूर कराना चाहिए। किसी से भी करा सकते हैं। यदि हमसे कराना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। उसके लिए पहले व्हाट्सएप पर जा करके आपको फीस जमा करनी पड़ेगी, पेमेंट करना होगा, उसके बाद ही अपॉइंटमेंट आपको मिलेगा। आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल ना कीजिए, सीधा व्हाट्सएप पर मैसेज करके ही अपॉइंटमेंट आपको लेना होगा। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और फीस की बात करें, यदि आप फुल एनालिसिस कराना चाहते हैं तो उसके लिए 2100 रुपये का पेमेंट लगेगा और 1 घंटे का कंसल्टेशन आपको मिलेगा। यदि आप 1 या 2 क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो 1100 रुपये का चार्ज लगेगा और 30 मिनट आपको कंसल्टेशन टाइम मिलेगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, सूर्यदेव पराक्रम भाव में बैठे हैं। अश्लेषा नक्षत्र में आने से सूर्यदेव के पहले तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, हिम्मत बढ़ेगा, साहस बढ़ेगा और आप कठिन से कठिन कार्य को बड़ा इजी तरीके से खत्म कर लेंगे। अभी तक जो आप सोच रहे थे कि मुझे ये करना है, वो करना है, जो भी आपने सोचा था कर नहीं पा रहे थे, उसे आप कर लेंगे। दूसरा, आपका शत्रु आपको बार बार नीचा दिखाने का, दबाने का, डराने का, या यूँ समझिएगा आपके पीछे हाथ धोकर के जो पड़ा हुआ था, राजनीति रच रहा था, वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा और आप उससे सतर्क तो रहेंगे ही बल्कि आगे भी निकल जाएंगे। शत्रुओं से सावधान भी रहेंगे और शत्रुओं के प्रेशर में भी नहीं आएंगे। अपना काम पर फोकस करते हुए आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। साथ ही साथ सूर्य देव को भाग्य
कि इस घर पर दृष्टि जा रहा है। देखिए सूर्यदेव कहाँ बैठे हैं, थर्ड हाउस में, दृष्टि कहाँ जा रही है, सातवीं भाग्य स्थान पर। पहली बात तो आपकी जो धार्मिक प्रवृत्ति है वो प्रबल होगी, धार्मिक लोगों से आपके संबंध अच्छे होंगे, साथ साथ धार्मिक कार्यों का प्रबंध कर सकेंगे, समाज में मान सम्मान बढ़ेगा, आपका जॉब में प्रमोशन होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा रहेंगी, प्रमोशन मिल ही जाएगा, सैलरी इंक्रीज होगी, आपका अधिकार क्षेत्र बढ़ जाएगा। सूर्य की दृष्टि, सरकार से, गवर्नमेंट से कोई लाभ आपको मिल सकता है, किसी भी प्रकार का लाभ, चाहे वो जॉब का लाभ हो सकता है आप सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, इंटरव्यू आ रहा है, कोई परीक्षा आ रही है, वो क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ सरकार से कोई आपको टेंडर मिल सकता है, किसी भी प्रकार का आपको टेंडर मिल सकता है, लोन मिल सकता है, कर्ज से छुटकारा मिल सकता है। तो सरकारी कामकाज में तो आपको लाभ मिल ही जाएगा, आपके जो भी अटके हुए काम थे गवर्नमेंट से रिलेटेड वो पूरे हो जाएंगे। साथ ही साथ आपका मन चाहा, जी हाँ, मन चाहा ट्रांसफ़र आपको मिल जाएगा जॉब में, जो आप काफ़ी सोच रहे थे लेकिन हो नहीं पा रहा था। विदेश से बहुत बड़े लाभ मिलते हैं जिसका सूर्य थर्ड हाउस में हो, विदेश से, चाहे आपका वीज़ा का काम हो या पासपोर्ट का काम रुका हुआ है, या आपका हो सकता है PR परमानेंट रेजिडेंस यानी इस सिटीजनशिप को लेकर के हो, नागरिकता से जुड़ा हुआ हो, या विदेश में रह रहे हैं, जॉब की तलाश कर रहे हैं, जॉब छूटने वाला है या जॉब छूट गया, काफ़ी ज़्यादा ऐसे हैं जिनका जॉब चला गया या नोटिस मिल चुका है कि जॉब छोड़ने के लिए, जॉब ढूंढ लीजिए। तो ये समझिएगा ये टाइम आपके लिए अच्छा है। कोई इंटरव्यू यदि आपने दिया है, क्लियर नहीं कर पाए, या इंटरव्यू आ रहा है, तो ये समझिएगा ये मौका आपके पास आ रहा है। सूरज की तरह ही आपका भाग्य चमकेगा, लेकिन उसके लिए अपने हौसले मजबूत रखिए, अपने इरादे मजबूत रखिए, मेहनत तो करना ही पड़ेगा क्योंकि यही भाग्य में भी लिखा हुआ है। भाग्य के भरोसे जो व्यक्ति बैठता है वो कभी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकता कि भाग्य में होगा तो मिल जाएगा, नहीं, भाग्य में होगा मिल जाएगा लेकिन करने के बिना नहीं मिलेगा। ये भी आपकी कुंडली में लिखा हुआ है, आप ही के में नहीं, हमारी में, सबकी में लिखा हुआ है। कर्म कीजिए, जो लिखा हुआ है वही होगा, और वही आप कर्म भी करते हैं। अगर आप काम नहीं कर रहे हैं, मेहनत नहीं कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि मुझे फल मिल जाएगा, अगर मेरी कुंडली में लिखा हुआ होगा तो मिल जाएगा। यकीन मानिए, यदि आप नहीं कर रहे हैं तो लिखा हुआ भी नहीं है, कर रहे हैं तो लिखा हुआ है, और नहीं कर रहे हैं तो कहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। और प्रेम जीवन की बात करें, प्रेम जीवन थोड़ा सा तनावपूर्ण स्थिति में रहेगा। आपका लव पार्टनर आपको धोखा दे सकता है, लव पार्टनर पर आंख बंद करके विश्वास करना आपके लिए भारी पड़ सकता है, तो इसलिए थोड़ा सा सावधान रहें। हालांकि आपके जीवन में एक वैसा व्यक्ति आने जा रहा है जो आपका लिए बड़ा भाग्यशाली होगा, लकी होगा, ऐसा मित्र आपके जीवन में आएगा। जी, आपके जीवन साथी और जीवन संगनी का जो रिश्ता टूटने की स्थिति में था, रिश्तों में मधुरता रहेगी, मिठास आएगी। आपका जीवन साथी या जीवन संगनी आपके प्रेम को समझेगा, आपकी भावनाओं को समझेगा, आपसे पहले से ज़्यादा प्रेम करेगा। विवाह के लिए अच्छा रिश्ता आएगा, अच्छे परिवार से आपका रिश्ता जुड़ेगा। बिजनेस के क्षेत्र में ज़बरदस्त ग्रोथ देखने का मौका है। टीचिंग लाइन से जुड़े हुए हैं, अध्यापक हैं, प्रोफेसर हैं, कोऑर्डिनेटर हैं, प्रिंसिपल हैं या संस्थापक हैं, या आप कोई कोचिंग संस्थान चलाते हैं, तो ये समझिएगा आपके लिए कोई ऐसा मार्ग खुलता हुआ दिखाई देगा कि आप सफलता की सीढ़ी चढ़ते चले जाएंगे। बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए। फाइनेंस से रिलेटेड आपका जॉब है, कंप्यूटर से रिलेटेड आपका जॉब है, IT क्षेत्र से हैं, सॉफ्टवेयर क्षेत्र से हैं, तो ये समझिएगा ज़बरदस्त ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। प्रॉपर्टी के कार्यों में काफ़ी हद तक आपको जो संघर्ष करना पड़ रहा था, अपनी प्रॉपर्टी सेल नहीं हो रही, या प्रॉपर्टी आप रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, प्रॉपर्टी के काम में जो लॉस हुआ उस लॉस की भरपाई भी कर लेंगे और आगे निकल जाएंगे। ये अच्छा समय है आपके लिए। वाहन खरीदने का सोच रहे थे तो थोड़ा सा उसमें टाल मटोला भी कर सकते हैं, थोड़ा देरी कर सकते हैं, कोई चीज़ें नहीं, दिक्कत नहीं है। आपका फंसा हुआ पैसा किसी को उधार दिए, फंस गया, आपका पैसा ही नहीं मिल पा रहा, वो पैसा आपका निकल जाएगा।
जी हाँ दोस्तों, देखिए हमारा समझाने का तरीका आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, कमेंट में ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा। फैमिली दोस्तों और शेयर भी कीजिएगा। सूर्यदेव की कृपा हमेशा आप सभी के ऊपर बनी रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सूर्यदेव।